में मौजूद हैं अथवा नहीं? सर, महाराज तो रियासत की तरफ गए हैं और काफी समय हो गया, आते होंगे। अच्छा, हाँ, आते होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं चल करके महारानी जी से आशीर्वाद ले लेता हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा तो महाराज जी से मिल लूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग अच्छे से राज दरबार की देखभाल करना, ठीक है? ठीक। राजमहल में तो आ गया हूँ, लेकिन ना तो यहाँ कोई सिपाही नजर आ रहा है और ना ही नजर आ रही है। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ, महारानी जी से आशीर्वाद ले ले। ये मैं क्या देख रहा हूँ? महारानी जी का कत्ल। आखिर इस राज दरबार में कौन हो सकता है जिसने महारानी जी का कत्ल किया हो? महाराज, जरा सेनापति जी को देख लीजिए। सेनापति धीर सिंह के हाथ में खंजर और वो भी खून से लगा। सेनापति धीर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तूने मेरी फूल जैसी महारानी का कत्ल कर दिया? नहीं हुजूर, यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैंने महारानी जी का कत्ल नहीं किया राजन। कभी आंखें धोखा खा जाती है राजन। मैंने महारानी जी का कत्ल नहीं किया, मैं तो सिर्फ महारानी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया था राजन। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तूने? नमक हराम! एक दिन मैं तुझे इसी राज दरबार में शाबाशी दिया करता था, तेरी बहादुरी के नाम लिया करता था, लेकिन आज तूने क्या कर दिया? एक आस्तीन का सांप जो कि पलता रहा और आज मुझे ही डस लिया। नहीं महाराज, नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए हुजूर, मैंने महारानी जी का कत्ल नहीं किया राजन। इसमें यकीन की कोई गुंजाइश नहीं है। सेनापति धीर सिंह, के सामने से ये मैंने क्या? महामंत्री शमशेर सिंह, ये सम्राट, सबसे पहले इसके शरीर से ये वर्दी उतार दी जाए, क्योंकि ये वर्दी इसके शरीर पर तिरंगे की तौहीन है। इसलिए क्योंकि ये वर्दी कानून देती है तो सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए देती है, न कि किसी मजलूम का खून करने के लिए। मजलूमों की हिफाजत के लिए ये वर्दी दी जाती है, इसलिए इस वर्दी का होना इसके जिस्म पर वर्दी की तौहीन है। तत्काल इसके शरीर से वर्दी उतार ली जाए। क्यों क्या सम्राट? सिपाही, मंत्री जी, महामंत्री जी, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैंने महाराज का नमक खाया है और महाराज के साथ ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? धीर सिंह, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ महाराज ने भी देख लिया कि तुमने महारानी का खून कर दिया। आखिर महारानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था धीर सिंह, जो तुमने महारानी का खून कर दिया?
महाराज, आपसे भूल हो रही है राजन, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। तू खड़े खड़े मेरी आंखों में फूल झोंक रहा है। मैंने तुझे अपनी आंखों से रंगे हाथ देखा है और फिर भी कह रहा है कि तू मैं निर्दोष हूँ। देख लिया सम्राट, महारानी का खून करने के बाद भी झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। हाथ में खून से भरा हुआ खंजर और कह रहा है कि मैंने कोई खून नहीं किया। सच कह रहे हो शमशेर सिंह, तत्काल इसके जिस्म से वर्दी उतारो, क्योंकि ये वर्दी जितनी देर तक इसके जिस्म पर रहेगी वो भारत के तिरंगे की शान के खिलाफ है। क्योंकि वर्दी हमेशा गर्व के लिए दी जाती है, मजलूमों की हिफाजत के लिए दी जाती है। तत्काल इसकी वर्दी उतार लो। दरबारी, सेनापति धीर सिंह की वर्दी उतारनी चाहिए। ये सम्राट, बादल पर जिसके सहारे में इस मुल्क को हिफाजत के लिए छोड़ा था, आज वो कितना गद्दार, कितना नीच और नमक हराम निकला, मैं सोच भी नहीं सकता था। यही तो हम भी सोच नहीं सम्राट, आखिर महारानी ने धीर सिंह का क्या बिगाड़ा था? अरे नीच धीर सिंह, आखिर मेरी महारानी से तू कौन सी दौलत हासिल करना चाहता था, क्योंकि उनके न करने पर तुमने उसका कत्ल कर दिया। सच कहते हो मंत्री शमशेर सिंह। कहिए सम्राट। हमारी बेटी सुनैना और हमारे बेटे जयसिंह को बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता है कि हमारी माँ का कत्ल हो चुका है। जो हेलो हेलो, मैं दरबार से महामंत्री शमशेर सिंह बोल रहा हूँ। बेटा, दरबार में तुम्हें महाराज शीघ्र ही बहन और भाई को महाराज तत्काल बुला रहा है। बेटा जय, देखो आज से तुम्हारी माँ से तुम्हारे सर का ममता का छाया उठ गया है। देखो क्या किया?
सेनापति जीत सिंह, तूने मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्यों रे बदकार, तूने ये क्या कर दिया? और खून रानी का मेरी है क्यों कर? आखिर कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगा सेनापति? अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।